90 के दशक के शानदार सिंगर को क्यों अचानक गाने मिलना बंद हो गए। 90 के दशक के एक शानदार सिंगर जिनकी आवाज बेहद ही प्रभावशाली और दमदार थी, ये फिल्मों में जहां दर्जनों नायकों की आवाज बने वहीं खलनायक की आवाज बनकर तहलका मचा दिया। क्या आप जानते हैं नदीम श्रवण की जोड़ी वाले श्रवण उनके सगे बड़े भाई थे। इंडस्ट्री में दो सगे भाई होने के बावजूद इनका करियर इतना छोटा क्यों रहा। उनके गानों के लिए शाहरुख खान और ऋषि कपूर जैसे एक्टर आपस में क्यों लड़ गए थे। अचानक से क्यों इन्होंने फिल्मों में गाना छोड़ दिया। आज ये कहां और किस हाल में है, चलिए जानते हैं। आज हम बात कर रहे हैं 90 के दशक के जाने माने सिंगर विनोद राठौर की, जिन्होंने अपने समय के एक से बढ़कर एक हिट गाने गाए, लेकिन फिर भी उन्हें वो जगह नहीं मिल सकी जिसके वो हकदार थे। 90 के दशक में विनोद के बड़े भाई श्रवण का म्यूजिक इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम था। वो उस दौर में फिल्म जगत को डोमिनेट किया करते थे। इस दौरान फिल्मों में विनोद राठौर की भी एंट्री हुई। विनोद ने अपने सिंगिंग करियर में दर्जनों ऐसे गाने गाए जो सुपर हिट रहे और वो कई सुपरस्टार्स की आवाज बने, जिसमें शाहरुख खान, सलमान खान, संजय दत्त, ऋषि कपूर, गोविंदा जैसे स्टार शामिल हैं। लेकिन फिर भी विनोद को वो नाम, फेम और कामयाबी हासिल नहीं हो सकी जो उन्हें मिलना चाहिए थी, जो उनके साथ के सिंगर सोनू निगम, उदित नारायण, अभिजीत कुमार, शानू को मिली थी। 12 सितंबर 1962 को मुंबई में जन्मे विनोद के पिता पंडित चतुर्भुज राठौर क्लासिकल म्यूजिक के पारंगत गुरु और प्रकांड विद्वान थे। ऐसा बताया जाता है कि पंडित जी के घर में ऐसा संगीत का माहौल था कि यहाँ बच्चे रोते नहीं बल्कि गाने गाते थे और इन्हें खेलने के लिए खिलौने नहीं बल्कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दिए जाते थे। पंडित जी के 5 बेटे हुए, जिनमें से 3 ने पिता की विरासत को आगे ले जाने का काम किया, जिसमें विनोद राठौर, श्रवण राठौर और रूप कुमार राठौर शामिल है। उनके बड़े भाई श्रवण ने सबसे पहले इंडस्ट्री में किस्मत आजमाने के बारे में सोचा। उन्हें काफी संघर्ष करना पड़ा, लेकिन जब उनकी फिल्म आशिकी हिट हुई तो श्रवण को जबरदस्त पहचान मिली। आगे चलकर श्रवण ने अपने पार्टनर नदीम के साथ मिलकर हिंदी म्यूजिक इंडस्ट्री पर राज किया। वहीं विनोद राठौर के छोटे भाई रूप कुमार राठौर ने भी अपनी खूबसूरत आवाज से गीत सजाए, खासकर गजलों से खूब तारीफ बटोरी। विनोद ने अपनी पढ़ाई मुंबई से ही पूरी की और कॉलेज के समय में उनका अंदाज बहुत अलग था। लंबी जुल्फें और पर्सनैलिटी उन्हें सबसे अलग बना देती थी। वो किशोर कुमार के बहुत बड़े फैन थे और अपने कॉलेज फंक्शंस में उन्हीं के गाने गाया करते थे। फिल्म इंडस्ट्री में काम करने के लिए वो किशोर कुमार के गानों को अपनी आवाज में कैसेट में रिकॉर्ड करते और अलग अलग म्यूजिक डायरेक्टर्स के पास जाते। उन्हीं कैसेट को सुनकर एक दिन उनके पास जानी मानी म्यूजिक कंपोजर उषा खन्ना जी का फोन आया, जो उनके पिता को भी जानती थी। उन्होंने विनोद को कव्वाली गानों का ऑफर दिया और स्टूडियो बुलाया, जिसके बाद ये कव्वाली 2 यार नाम की फिल्म में इस्तेमाल की गई, जो कि 1989 में आई। इसके बाद उषा खन्ना जी के साथ उन्होंने 30 से 40 गाने रिकॉर्ड किए, लेकिन एक भी गाना ऐसा नहीं था जिससे उन्हें पहचान मिल पाती। इसी बीच उन्हें यश चोपड़ा की फिल्म विजय में गाने का मौका मिला। जब ऋषि कपूर पर उनकी आवाज का इस्तेमाल किया गया, उसके अगले साल चांदनी फिल्म में यश चोपड़ा ने फिर से विनोद राठौर को ऋषि कपूर के लिए गवाने का फैसला किया। जब उन्होंने लता मंगेशकर और आशा भोसले जैसे दिग्गज गायिकाओं के साथ गाना गाया, यही वो फिल्म थी जिससे विनोद राठौर की आवाज घर घर में मशहूर हो गई। इसके बाद तो विनोद का करियर नई ऊंचाइयों पर जा पहुंचा और इन्हें खूब काम मिलने लगा। 1992 में आई फिल्म रूप की रानी चोरों का राजा में भी उन्हें गाने का मौका मिला। इसके गाने भी सुपर हिट रहे, जिसमें लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का म्यूजिक था और यहीं से विनोद की बॉन्डिंग इस जोड़ी के साथ जम गई। एक बार तो विनोद राठौर के गाने के लिए सुपरस्टार शाहरुख खान और ऋषि कपूर में झगड़ा तक हो गया था, जिसकी वजह से सालों तक उनके बीच कोल्ड वॉर चलता रहा। दरअसल साल 1992 तक हिंदी फिल्म में विनोद राठौर का नाम जम चुका था। तभी फिल्म दीवाना में संगीत देने की जिम्मेदारी नदीम श्रवण की जोड़ी को मिली। उन्होंने इस फिल्म के लिए विनोद से भी 2 गाने रिकॉर्ड करवाए। ऋषि कपूर के ऊपर चांदनी और विजय में विनोद की आवाज इस्तेमाल की जा चुकी थी। ऐसे में ऋषि कपूर मान बैठे थे कि दीवाना फिल्म में भी विनोद उन्हीं के लिए गाने वाले हैं, लेकिन एक नए लड़के शाहरुख खान ने इस पर आपत्ति जता दी और विनोद राठौर वाला गाना अपने लिए मांगने लगे। लेकिन ऋषि कपूर भी ऐसा गाना जाने देने के लिए तैयार नहीं थे। बीच बचाव करने के लिए प्रोड्यूसर शबनम को आना पड़ा था और आखिरकार ये गाना शाहरुख खान पर फिल्माया गया। इसके बाद तो विनोद राठौर सफलता की बुलंदियों को छूने लगे। उस समय हर बड़े स्टार के लिए विनोद की ही आवाज का इस्तेमाल किया जाता था। जब फिल्म बाजीगर बनी तो उसका म्यूजिक तैयार किया अनु मलिक ने। उन्होंने विनोद राठौर की आवाज को इस फिल्म में इतनी खूबसूरती से इस्तेमाल किया कि सभी दंग रह गए और इसके बाद उन्होंने शाहरुख खान के लिए भी गाने गाए। इस फिल्म का एक और गाना छुपाना भी नहीं आता सबसे बड़ा हिट रहा और एक तरफा प्यार करने वालों का जैसे एंथम बन गया। इस फिल्म का एक और रोमांटिक गाना ऐ मेरे हमसफर आज भी लोगों की जुबान पर रहता है। 1993 में आई संजय दत्त की खलनायक, इसका टाइटल सॉन्ग इतना सुपर हिट रहा कि फिल्म को भी हिट करार दे दिया। बता दें कि उस समय गली चौराहे से लेकर रिक्शा और घरों में यही गाना बजता रहता था। संजय दत्त के पर्सनैलिटी के हिसाब से विनोद राठौर की आवाज ही उन पर फिट बैठती थी और अब वो संजय दत्त की भी आवाज बन गए थे। हालांकि उस समय उदित नारायण, कुमार शानू, अभिजीत और सोनू निगम जैसे गायक भी कंपटीशन में लगे हुए थे, लेकिन फिर भी विनोद ने अपने पैर जमाए रखे। विनोद के कुछ और यादगार गाने हैं, जैसे जीत फिल्म का यारा ओ यारा, हीरो नंबर 1 का मैं पैदल से जा रहा था, राजा बाबू का सुपर हिट सॉन्ग पक चिक पक राजा बाबू, तुम हम पर मरते हो हम तुम पर मरते हैं, साजन चले ससुराल, दूल्हे राजा, बनारसी बाबू, हीरो नंबर 1, अखियों से गोली मारे जैसी आधा दर्जन गोविंदा की फिल्मों में विनोद ने अपनी आवाज दी और सुपर हिट गाने गाए। संजय दत्त पर तो उनकी आवाज इतनी सूट करती थी कि विनोद उनकी आवाज ही बन गए थे। खलनायक के अलावा उन्होंने मुन्ना भाई MBBS के गानों में भी संजय दत्त के लिए आवाज दी थी, जिन्हें भुलाया नहीं जा सकता। शाहरुख खान की पहली फिल्म में आवाज देने के बाद उन्होंने बाजीगर, दीवाना, डर राजू, बन गया जेंटलमैन और देवदास जैसी फिल्मों में विनोद ने अपनी आवाज दी। जब इंडस्ट्री में लोग विनोद को ऐसा कहने लगे कि उनके पिता को महारत जरूर हासिल थी, लेकिन विनोद सिर्फ हल्के फुल्के गाने ही गा सकते हैं, तब उन्होंने ऐसा गाना गाया कि अपने
क्लासिकल हुनर को भी सबके सामने ले आए और सबके मुंह बंद कर दिए। 90 के दशक खत्म होते होते विनोद को गाने मिलना कम हो गए थे, क्योंकि पहले से ही आधा दर्जन बड़े सिंगर इंडस्ट्री में थे और नए सिंगर्स की बारिश होने लगी थी जो कम पैसे और कम समय में ज्यादा गाने देने के लिए तैयार थे। अब विनोद को फिल्मों में एक दो गाने ही मिल रहे थे और इन्हें महसूस होने लगा था कि अब हवा का रुख बदल चुका है। कहते हैं उस समय इंडस्ट्री में कुछ गुट भी बन गए थे, जिसकी वजह से कई सिंगर को अचानक गाने मिलना बंद हो गए थे, खासतौर पर वो सिंगर जो किसी एक गुट का हिस्सा नहीं बन पा रहे थे। इस समय पर उनके बड़े भाई जहां नदीम से अलग होकर अपने बेटों संजीव और दर्शन के साथ म्यूजिक बनाने लगे थे, वहीं छोटा भाई रूप कुमार राठौर ने गजल की दुनिया पकड़ ली थी। वहीं विनोद अभी भी संघर्ष कर रहे थे। बताया जाता है कि नदीम श्रवण का जिस तरह से इंडस्ट्री में जलवा था, श्रवण अपने भाई के लिए बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कभी भी विनोद की उस तरह से मदद नहीं की। अब विनोद को लगने लगा था कि शायद वो कभी कमबैक नहीं कर पाएंगे, लेकिन तभी इस्माइल दरबार ने संजय लीला बंसाली की फिल्म देवदास में इन्हें गाने का मौका दिया। शीशे से शीशा टकराए और गाना सुपरहिट रहा। समय को देखते हुए विनोद ने फिल्मों में गाना बंद कर दिया और लाइव कॉन्सर्ट में गाना गाने लगे। आज वो 61 साल के हो चुके हैं और फिल्मों से पूरी तरह से दूर हैं। अब वो लाइव कॉन्सर्ट करते हैं और रियलिटी शोज में भी नजर आ जाते हैं। विनोद ने लगभग हर बड़े संगीतकार और गीतकार के साथ गाने गाए और बड़े बड़े सुपरस्टार्स को अपनी आवाज दी है। इन्होंने हिंदी के अलावा इंग्लिश, तेलुगु, तमिल, बंगाली, गुजराती, मराठी, उड़िया, भोजपुरी, मैथिली आदि भाषा में गाने गाए हैं। विनोद ने अभी तक 3500 से भी ज्यादा गानों में अपनी आवाज दी है। विनोद राठौर फिल्म इंडस्ट्री के बेहतरीन गायक रहे हैं और जब भी इंडस्ट्री में म्यूजिक की बात आएगी, विनोद राठौर को याद किया जाएगा।